बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान ने फिर से वही पैगाम दोहराया है। उन्होंने कहा है कि ये इस वक्त जो सबसे ज़रूरी और सबसे अहम बात है वो लोगों तक फिर से पहुंचाएं कि यहाँ पे एक जिसको वो कहते हैं कि गैंग ऑफ थ्री या एक्सटेंशन माफिया, इनके लिए इस वक्त जो एक शैतानी तरमीम की जा रही हैं, जो इरादा है इनका शैतानी तरमीम करने के लिए, ताकि आप आइन को मुअत्तल कर दें। और मुअत्तल क्यों करना है? क्योंकि आपको पता है कि काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन देनी है, और काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन देने का मकसद क्या है? उनको एक्सटेंशन देने का मकसद ये है कि वो तहफ़्फ़ुज़ देंगे लुटेरों को, इन चोरों को, उनकी चोरी बचाने के लिए। उन्होंने आज नहीं किया, इन्होंने पिछले कई सालों से, लोग इस वक्त गवाहियां दे रहे हैं कि ये कितने सालों से काजी फाइज ईसा ये काम, ये जो आपकी जो कहते हैं चोरों की माफिया है, इसके लिए कितनी देर से इनकी खिदमत कर रहे हैं। तो काजी फाइज ईसा की खिदमत की आगे भी ज़रूरत है। वो जब आएंगे, वो जो जब आप आर्टिकल 6 जिनके ऊपर लगना है, जो लगता है, जिन्होंने वोट चोरों को तहफ़्फ़ुज़ दिया है, वो सिकंदर, राजा सिकंदर सुल्तान है, उनको उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ देना है। फिर इन्होंने अपनी भी एक्सटेंशन करानी है, और आपको पता है कि एक और एक्सटेंशन भी, उसको भी तहफ़्फ़ुज़ देना है। ये जो सारी कुछ आइन के ख़िलाफ़ है, इसका सारा दारोमदार काजी फाइज ईसा के गिर्द घूम रहा है। इमरान खान ने कहा है कि आपको आज़ादी कब मिलेगी? आज़ादी आपको तब मिलेगी जब आपकी अदलिया आज़ाद होएगी, और जब आप सही माने में पाकिस्तान में जमहूरियत होगी। ये दोनों चीज़ें इस वक्त काजी फाइज ईसा के गिर्द घूम रही हैं, क्योंकि इन्होंने इन दोनों को ख़त्म करना है। उन्होंने ये भी कहा है इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर ये पाकिस्तान डूब जाए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपकी पूरी जो मईशत है ये भी डूब जाए, क्योंकि ये अगली जहाज़ पकड़ेंगे और ये मुल्क से बाहर तशरीफ़ ले जाएंगे। क्योंकि आपने पिछली तारीख़ में देखा पाकिस्तान की कि जैसे ही ये नौकरी से उतरते हैं, ये पहला जहाज़ पकड़ के मुल्क से बाहर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका सारा माल और सारा कुछ बाहर है, इन्होंने अपना सेटअप बाहर, इनके बच्चे भी बाहर चले जाते हैं। तो आप और हम, इनके जो कर्ज हमारे ऊपर चढ़ाए हुए हैं, वो हम रह जाएंगे पीछे उतारने के लिए, जो हम पाकिस्तान में बैठे हैं। तो अगर हमें अपनी सही मानों में आज़ादी चाहिए, हमें अब अपने घरों से निकलना होगा। हमें अपनी आज़ादी के लिए इन दो जो क्या कहते हैं इदारे हैं, जिससे हमारी आज़ादी का यकीन, हमें यकीनी बनाना है, जिससे वो अदलिया है और दूसरा है हमारी जमहूरियत। और इसके लिए इमरान खान ने तहरीक का आगाज़ कर दिया है, और उस तहरीक का जो पहला दिन है वो कल है, और वो पिंडी से शुरू होगा, लियाकत बाग से शुरू होगा, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल इजाज़त नहीं देनी। आपको पता है कि पिछला पूरा साल इमरान खान के कहने पे आप इंतज़ार करते रहे कि हुकूमत NOC दे देगी, फिर हम जलसा करेंगे। इन्होंने उस चीज़ का तमाशा बना दिया। इन्होंने हर मवेशी मंडी में आपको इजाज़त दी, शहर के बाहर, और मवेशी मंडी में इसलिए इजाज़त दी क्योंकि यही आपके बारे में उनका ख्याल है कि आप इसी काबिल हैं कि आप पाकिस्तान के मवेशी हैं, और आपको मवेशियों के साथ या मवेशियों की जगह आपको जमा किया। फिर ये चाह रहे थे कि मवेशी मंडी में दे दें। खान साहब ने कहा, क्योंकि उन्हीं के मशवरे पे मवेशी मंडी डाल दिया इन्होंने दरख्वास्त में। खान साहब ने कहा बिल्कुल नहीं, आप सारे जाएंगे लियाकत बाग, ये हमारा आईनी हक है, आपको आईनी अपना हक इस्तेमाल करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। आपके आइन ने आपको तहफ़्फ़ुज़ दिया है, कोई इंसान नहीं आपको रोक सकता। आप या तो जाके आइन ख़त्म कर दें, एब्रोगेट कर दें, और आप कहेंगे यहाँ मार्शल लॉ लग गया, आपके सारे हकूक़ ख़त्म हो गए, फिर हाँ, फिर आपको
अब मेरे ख्याल में फिर आप नहीं जा सकते कहीं पे भी। जब तक आपका आइन आपके पास मौजूद है, आप अपना हक इस्तेमाल कर सकते हैं, और इंशाल्लाह कल हम भी शामिल होंगे। कल यहाँ पे इमरान खान के 2 केसेस हैं, कल हमें यहाँ 2 केसेस के लिए आना पड़ेगा। उसके बाद हम भी शामिल होंगे लियाकत बाग में एहतजाज में। अगर ये NOC नहीं देते, इन्होंने क्योंकि कंटेनर, आपको पता है लाहौर में क्या किया था, इन्होंने इजाज़त दी रात को 9-10 बजे जाकर, ताकि आप उसका बंदोबस्त ना कर सकें। तकलीफ किसको होनी थी? इमरान खान तो जेल में बैठे, इनको तो तकलीफ नहीं हुई। किसको तकलीफ हुई? लोगों को, जो दूर दूर से चल कर आ रहे थे, 4-5 किलोमीटर चल के आ रहे थे। बत्तियां बंद कर दी, साउंड बंद कर दिया। तो ये जो तमाशा है, ये अब हमें कब तक हम इसको कबूल करेंगे? अब हमारा काम बनता है। उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं मवेशियों की मंडी में जाने का, कोई ज़रूरत नहीं इंसानों का की तजलील करने का। आप सीधा सीधा एहतजाज करें। किसके लिए आपने एहतजाज करना है? ये किस चीज़ को ख़त्म करना चाह रहे हैं जिसको आपने तहफ़्फ़ुज़ देना है? अदलिया को ख़त्म करना चाह रहे हैं। शैतानी तरमीम के ज़रिए जब आप आइन मुअत्तल करेंगे, क्या होगा? आपकी अदलिया का रोल जो इस वक्त है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके ऊपर कंट्रोल आ जाएगा 1-2 शख्सियात का। फिर दूसरा किसको ख़त्म करेंगे? आपकी जमहूरियत ख़त्म करेंगे, क्योंकि आपका जो इस वक्त चोरी शुदा मैंडेट है वो वापस आपके वोट नहीं मिलेंगे। तीसरी चीज़ किसको ख़त्म करना है? PTI को। ये 3 चीज़ें आज इमरान खान ने बताई हैं। फिर से कहा उन्होंने आज का, ये इतना अहम है ये बात कि आज आपने जाकर इस बात को दोहराना है। तो इसलिए आज हम इसको दोहरा रहे हैं, क्योंकि उनकी यही इंस्ट्रक्शंस थी। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जैसा कि आपको मालूम है कि आज इमरान खान का तोशा नंबर 2 जो है उसका केस था, और कल हफ्ता है, और हफ्ता बहुत अहम है क्योंकि कल जलसा नहीं एहतजाज है। एहतजाज जो कि आईनी और जमहूरी हक है, और जिसका इस्तेमाल हर पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी उतना ही हक है। हमें कभी दहशतगर्द के ज़िम्मे में लेकर आते हैं, कभी हमें कहते हैं कि जनाब जी खैबर पख्तूनख्वा से जो है वो दहशतगर्दी 5 बजे के बाद होती है। खबरदार किसी ने मेरे पाकिस्तानी को दहशतगर्द कहा, खबरदार किसी ने मेरे PTI को दहशतगर्द कहा, और बहुत ही खबरदार अगर आपने मेरे खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्द कहा। हम लोग अपनी सरहदों की भी हिफाजत करना जानते हैं, अपने आइन की भी, अपनी जमहूरियत की भी, जिसका अमली मुजाहिरा इंशाअल्लाह हफ्ते वाले दिन लियाकत बाग में होगा। इमरान खान ने कभी भी गैर आइनी, गैर कानूनी और इस किस्म के ओछे हथकंडे नहीं बताए अपने, ना किसी कारकुन को और ना खुद। हमेशा इंसानियत की बात की है, हमेशा जमहूरियत और हक और आइन की बात की है, और गैर कानूनी जो तरमीमी आइन लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे अदलिया को दबाते हैं, अवाम को दबाते हैं, जमहूरियत को दबाते हैं, आइन के हक को छुपाते हैं, और सब कहते हैं कि जनाब जी बड़ा कुछ, सब कुछ बहुत अच्छा है। क्यों डरते हैं? क्यों डराते हैं? क्यों लोगों को, उनकी जहनों को इस महंगाई के दौर में, इस जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, इसमें मजीद जो है उनके दिल भी तोड़ते हैं, उनकी जहनियत को मजीद पस्त भी करते हैं। महंगाई का आप हालात देखें, आप हमारा जो फरवरी में जो हमने अपना वोट दिया उसके तहफ़्फ़ुज़ को देखें, और फिर अदलिया के इस वक्त जो निज़ाम चल रहा है उसको देखें, और तरमीमी आइन जो चल रहा है। इन सब के लिए हर पाकिस्तानी को हफ्ते वाले दिन लियाकत बाग में इकट्ठा होना है, पुरअमन एहतजाज होना है, जिसका हक हर पाकिस्तानी और PTI को है, और इसका तहफ़्फ़ुज़ हमारे तमाम स्टेक होल्डर्स को करना है। किसी ने ना शेलिंग करनी है, किसी ना कोई पुलिस वैन या हमें जो है इस चीज़ से बताएं, क्योंकि पुरअमन एहतजाज हर पाकिस्तानी का हक है, और हमारी सियासी जमात सबसे बड़ी जमात है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे ये जिस तरह से केसेस चल रहे हैं डे टू डे, और बुशरा इमरान खान
جن کو اس وقت 238 ڈیز ہو گئے ہیں، عمران خان کو 419 دن ہو گئے ہیں، اور آپ کے نے ان کے اوپر کوئی جرم ثابت نہیں کر رہے، لیکن ڈیلے ٹیکٹک سے، اور کہتے ہیں کہ جناب آپ آگے جو ہے اپنے ہائر کورٹس میں جا کے آپ جو ہے ضمانت لے لیں گے یا وہ کریں گے. یہ پاکستان ہے. پاکستانی عوام کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ، آئین کے ساتھ رہنے دیں اور ہمیں ہمارا حق دیں. عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ.